जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, और साथ में डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 6 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे भी रेखा समाकल के बारे में। रेखा समाकलन क्या होता है? पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था भी स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश पर किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में, उस पॉइंट पे हमने क्या भी चर्चा की थी। अब क्या है भी रेखा समाकल क्या होता है भी, ये पॉइंट तो हमने अच्छे से कर लिया था भी। स्थिर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश पर क्या भी किया गया कार्य रेखा समाकल के रूप में ज्ञात करना है, वो हमने क्या भी अच्छे से पीछे वाले टॉपिक के अंदर कर लिया था। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं भी किसी पथ के लिए रेखा समाकल का मान क्या होता है, किसी बंद वक्र के लिए रेखा समाकल का मान क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अपने जो रेखा समाकल होता है वो क्या होता है भी, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए और उस पथ पर विस्थापन की दिशा में कोई अल्पांश लिया जाए, और अल्पांश की स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और उस अल्पांश और उस विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। वो क्या चीज होता है अभी? ये चीज होती है किस कंडीशन के अंदर? उस अल्पांश के ऊपर, ठीक है, किसी डीएल अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, ठीक है। अब किसी पथ के लिए किसी पथ AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल क्या हो जाएगा भाई? यहां से क्या डिनोट कर देंगे भी, यहाँ पे पूरे पथ के लिए मानता है तो यहाँ पे क्या है भी, समाकलन की लिमिट लगा देंगे तो वो पथ क्या हो जाएगा भी, A से B तक लिमिट लगा दे, वो क्या हो गया भी E डॉट DL। ये हो गया भी किसी पथ AB के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं भी किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। किसी, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं अभी, किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल। किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल वो क्या होगा? बंद वक्र की बात आती है तो यहां पे क्या डिनोट कर देंगे? क्लोज लूप दर्शा देंगे, वो क्या हो जाएगा भी, ये चीज हो जाएगी किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल, ठीक है। अब ये बात होता है भी किसी बंद वक्र में किसी आवेश के द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है भी, शून्य होता है भी। ये मान लो भी कोई बंद वक्र है, यहाँ पे कोई आवेश स्थित है और यहाँ से घूम के क्या भी वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वहाँ पे किया गया कार्य क्या भी शून्य होता है भी। हम लिख सकते हैं भी किसी बंद वक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। कहने का मतलब भी यहाँ पे कोई आवेश स्थित है
और यहाँ पे क्या है अभी घूम के यहाँ से वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है, तो वहाँ पे क्या है अभी किया गया कार्य क्या अभी प्रारंभिक बिंदु था अंतिम बिंदु के ऊपर क्या अभी डिपेंड नहीं करता है, तो वहाँ पे किए गए कार्य का मान क्या होगा अभी 0 होगा। ये अपने नॉर्मल याद रख सकते हैं भी किसी बिंदु वक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होता है अभी 0 होता है। तो यहाँ पे आवेश द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, तो उस कंडीशन के अंदर कार्य यहाँ से डिनोट करते हैं, यही होता है ना। विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन की टर्म से क्या भी कार्य निकालें, यही चीज होगी। तो उस कंडीशन के अंदर किसी बंद वक्र के लिए किया गया कार्य 0 है, तो 0 होने के लिए इस टर्म को क्या होना पड़ेगा भी आपका 0 होना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा भी 0 होना पड़ेगा। तो 0 होने के लिए तो ये किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज हो गई भी किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है भी 0 होता है। और इस कंडीशन के अंदर ऐसी स्थिति में यहाँ पे ई को क्या बोलते हैं भी कंजर्वेटिव क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ पे ई को लिखते हैं बी ग्रेडियंट फाई के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे फाई क्या कहलाता है बी अदिश विभव कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है इतनी बात। दोबारा बता दें भी विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है भी किसी विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन क्या होता है भी, एक मिनट रुकिएगा, कि किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पथ की कल्पना की जाए, उस पथ पर विस्थापन की दिशा में अल्पांश लिया जाए और अल्पांश की स्थिति पर कोई विद्युत क्षेत्र दोनों अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के अदिश गुणनफल का समाकल क्या कहलाता है विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहलाता है। पूरे पथ के लिए ज्ञात करना हो तो यहाँ से ए से बी लिमिट लगा देंगे, पूरे वक्र के लिए ज्ञात करना हो तो यहाँ पे क्या है बी इसको क्लोज लूप से दर्शा देंगे, और किसी बंद वक्र में आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या अभी 0 होता है। अभी यहाँ पे कोई आवेश चला प्रारंभिक बिंदु से वापस क्या अभी उसी बिंदु पर आ गया। ठीक है, वापस घूम के क्या अभी आवेश बिंदु पे आ गया, तो वहाँ पे किए गए कार्य का मान क्या होगा अभी 0 होगा। और वहाँ पे जब कार्य 0 होगा तो इस फैक्टर को क्या होना पड़ेगा अभी आपका 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए किसी बंद वक्र के लिए विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होता है अभी हमेशा 0 होता है। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ई क्या कहलाता है अभी कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, और ई वेक्टर को क्या है ग्रेडियंट फाई से डिनोट करते हैं, और फाई यहाँ पे क्या है अभी अदिश विभव है। यस, ठीक है। अब उसके बाद में डिस्कस करते हैं भी अपने अब क्या भी उसके बाद में अपने टॉपिक पे चर्चा करते हैं भी विभवांतर क्या होता है। विभवांतर या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। लिख देते हैं डेफिनेशन भी, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या विपरीक्षण आवेश क्या भी अत्यंत अल्प बिंदुवत आवेश होता है। ठीक है, और जिसका क्या भी स्वयं का क्या भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, तो उस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर कहलाता है। तो अपने लिख सकते हैं भी, यदि उस फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को किसी बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर क्या होगा भी, किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो विभवांतर क्या होगा, A फर्स्ट पॉइंट हो गया, B सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट होता है VB माइनस VA, ये क्या हो गया भी आपका विभवांतर हो गया अभी दोनों बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर। और यदि Q0 इक्वल टू 1 हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी आपका VB माइनस VA इक्वल टू W, ये चीज हो जाएगी। अब यदि अपने डेफिनेशन देनी पड़ जाए भी 1 वोल्ट की, तो कैसे डेफिनेशन देंगे इसके बारे में देखते हैं। दो बिंदुओं के मध्य एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। कैसे लिखेंगे, यदि एक कूलाम आवेश को, यदि एक कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के मध्य स्थानांतरित करने में, यदि एक कूलाम आवेश को दो बिंदुओं के मध्य स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 1 जूल होता है, तो उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर
1 वोल्ट कहलाता है। उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा अभी आपका? 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अभी उसके आगे डिस्कस करते हैं भी अपने इसके विभवांतर के फॉर्मूले के बारे में। ये तो हो गए भी अपनी डेफिनेशन। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। अब देखिएगा भी उसका थोड़ा फॉर्मूला डेराइव करते हैं भी विभवांतर का। वो क्या चीज होगी? वो देखते हैं भी। एकांक धन आवेश को बाद में बताएंगे अभी कैसे डिराइव किया। मैं एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापित करने में एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में dr सदिश विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा? कार्य क्या होगा? dw होता है कार्य, dr विस्थापित करने में। यही फॉर्मूला होता है, dw इक्वल टू f dr, यही चीज होती है। अब देखिएगा कौन है, चलो dw इक्वल टू क्या होता है? एफ डी आर होता है। अब देखिएगा अभी फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड के मध्य रिलेशन क्या होता है? अभी विद्युत क्षेत्र की बात चल रही है, क्यू ई, और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? भी अपोजिट है। यहाँ पे किस बात को शो करता है? भी फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या है? भी अपोजिट है। बट और यहाँ पे अपोजिट हो गई, बट यहाँ पे लिया गया है ये तो क्या होगा? अभी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई आवेश उपस्थित है और उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? F इक्वल टू क्यू ही होगा। नेगेटिव साइन इस बात को बताता है यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। बट यहाँ पे एकांक धन आवेश लिया गया है तो Q की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई। एकांक धन आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल के क्या होती है? भी तुल्य होती है। तो यहां से चेंज करेंगे तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? माइनस ई डी आर। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं भी अपने। वो चेंज क्या करेंगे? अब एकांक आवेश को विस्थापित किसी पृष्ठ, ये चीज पढ़ी होगी भी आपने, क्या चीज पढ़ी है अभी? किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। ये चीज पढ़ी होगी। अब ये देखिएगा, यदि कार्य क्या है? एकांक धनावेश हो तो उस कंडीशन के अंदर किया गया कार्य क्या है? एकांक धनावेश हो तो उसके v इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। एकांक धनावेश हो तो q इक्वल टू 1 होगा, v इक्वल टू डब्ल्यू हो गया, तो dw इक्वल dv इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी आपका? dw हो जाएगा। यदि बाद में थोड़ा सा एक बार थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है, बट यहाँ पे लास्ट मैटर के ऊपर जाएंगे ना तो इसको सेटिस्फाई बोल सकते हैं भी अपने। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी? माइनस ई डॉट डी आर। ये चीज हो गई। अब देखिएगा अभी उसके आगे क्या करते हैं।
किसी आवेश को या किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित करने पर विभवांतर क्या होगा? अभी किसी एकांक धनावेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य किसके इक्वल होता है? भी विभवांतर के इक्वल होता है। तो वो कंडीशन में किस प्रकार से डिनोट करेंगे भी अपने, यहाँ पे कोई आवेश स्थित है A, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है B स्थित है। इस आवेश को, ठीक है, एकांक आवेश मान लो, इस आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है। फोर्स और इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट मान लो, ठीक है। वैसे अपने बताया है यहाँ से, तो यहाँ पे विभवांतर क्या हो गया? भी किसी एकांक VB माइनस VA हो गया, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, और विभवांतर क्या होगा? भी लिमिट लगा देंगे। अब ये क्या है? भी ओनली ये चीज क्या है? भी dr विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अपने को क्या है? भी A पॉइंट से B पॉइंट तक विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है। तो यहां से dw क्या है? भी dv के ही बराबर है। एकांक धनावेश ले लिया तो उस कंडीशन के अंदर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, A से B dv और A से B माइनस E डॉट dr, ये चीज हो जाएगी। और यहाँ पे A से B क्या कहलाता है? भी A से B E डॉट dr विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकल कहलाता है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और डिस्कस कर देता हूं भी अपना देखिएगा विभवांतर क्या होता है? भी एकांक किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? भी विभवांतर कहलाता है। उसके बारे में अपने डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है? भी किसी परीक्षण आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लो। कार्य तो निकालना पड़ेगा, कार्य की वैल्यू क्या होगी वो चीज तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब देखिएगा कार्य कैसे निकालेंगे? एकांक धनावेश को मान के कार्य निकालते हैं। एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, फॉर्मूला तो यही होता है ना, VB माइनस VA W अपॉन Q0, यही होता है। अब क्या है? अपने कार्य निकाल लें, आवेश की वैल्यू 1 मान लें। एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में dr विस्थापित करने में किया गया कार्य निकाल लें। तो dr विस्थापित करने में किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है? भी आपका FD होता है, और dr है तो dW इक्वल टू क्या हो गया? भी आपका FDR हो गया, यही होगा। F इक्वल टू क्या है? भी किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित है तो वहां पे उस आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एकांक आवेश है तो F इक्वल टू E हो जाएगा। वो चीज क्या है? पुट कर दी। अब dW को भी अपने क्या भी चेंज कर सकते हैं, dW को भी क्या है? भी अपने चेंज कर सकते हैं। वो किस प्रकार से चेंज करेंगे? भी एकांक आवेश को, विभवांतर की डेफिनेशन यही होती है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू की वैल्यू कम है तो V इक्वल टू डब्ल्यू, डी इक्वल टू क्या हो गया? अभी W हो गया। तो dV इक्वल टू क्या? W। dV क्या है? यहाँ पे कार्य के बराबर है, ठीक है। किस कंडीशन के अंदर? जब एकांक आवेश हो। जब आवेश एकांक हो तो विभवांतर क्या है? भी कार्य के बराबर है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है, और
उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के क्या होगा भी उस कंडीशन के अंदर बराबर होगा, किस कंडीशन के अंदर, जब आवेश क्या हो भी एकांक हो। तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे क्या है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक में विस्थापित करने पर किया गया कार्य विभवांतर के तुल्य होता है। विभवांतर तो ये हो गया, उसके ऊपर क्या आएगा पे विस्थापित करने में किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। तो W/Q0 होगा, Q0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एकांक आवेश है तो ये 1 है, और W है कार्य निकालना है, तो कार्य क्या है बी, ये लगाएंगे भी अपने dW लगा देंगे A से B पॉइंट तक, और अपने पास लिमिट है dW की जगह क्या है भी अपने dV रख सकते हैं, तो ये क्या है भी अपने dV रख दिया, और dV की वैल्यू क्या है भी अपने क्या है भी -E.dr है। तो इस प्रकार से क्या है भी अपने विभवांतर निकाल देंगे। थोड़ा सा आप अच्छे से करना, रिवाइज करना, ये आपका क्लियर हो जाएगा। अब अगले लेक्चर के अंदर क्या है भी विद्युत विभव के बारे में डिस्कस करते हैं। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे, वो पढ़ेंगे भी अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए क्या है भी इतना है।